हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जनाब और मैं आ गया हूँ इतनी सारी कार का मेला लगा के अपने छोटे से मासूम से बच्चे के हाथ से ड्राई फ्रूट खाने के लिए। वाह, और कोई काम धंधा नहीं है जनाब को। कैसे कैसे लोग हैं यार, ये कहाँ से आते हैं। जहाँ इसको बच्चे को खिलाना चाहिए वहाँ बच्चे के हाथ से खुद खाता है। टाइटल डाला है ये फैमिली ट्रिप खास होने वाला है। खास तो कुछ नहीं होता, तू जब भी अपने पापा को लेकर घर से बाहर निकलता है ना भाई साहब, उनको हैरेस करता है, परेशान ही करता है, पचका ही करता है। याद है मुझे पिछली बार वाली कि बेचारे बीमार पिता को कितनी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और इतनी ठंड में लेकर ही क्यों जाता है भाई। ये कहते हैं जिस तरह की जो इसके पापा जिस तरह के पेशेंट है ना, उनको इतनी ज्यादा ठंड से बचाना चाहिए। उनको जिनको एक बार पैरालाइज हो जाता है ना, तो उनको बहुत सारी चीजों का जो ना, जैसे बहुत ज्यादा ठंड से बचाना चाहिए और मतलब एक तरीके से प्रोटेक्ट में रखना चाहिए, प्रोटेक्शन में रखना चाहिए। लेकिन इनका तो बस समझ में नहीं आता। अब वो क्यों कहते हैं ऐसे सब चीजें वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये ठंड में ही ले जाके अपना सब कुछ कर रहे हैं। अरे भाई, जब इतनी ठंड पड़ रही है तो तुम्हारे यहाँ पे तो ये अपॉर्चुनिटी है ना कि तुम उस ठंड से बच सकते हो यहाँ पर रहकर। इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है जितनी यूपी दिल्ली में हो रही है या राजस्थान में, जहाँ पर भी हो रही है। क्यों मुंह उठा के लेकर चल देते हो। लेकिन नहीं फ्रेंड, कंटेंट बनाना है हम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कल प्रोडक्शन का कि ये जो है उसको मरे हुए में जो है जान फूकने की कोशिश कर रहे हैं, एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है इनकी कुछ खिचड़ी किसी के साथ पक गई हो और उसमें ही आपको कोई भी शो टाइप का वो देखने को मिलेगा। वो तो ऑफकोर्स अब इन्होंने भी अपने मुंह से बता दिया है, लेकिन ये सब चीजें हमें पहले से ही पता थी। एक दो सॉन्ग शूट हुए हैं, वो भी इनके आएंगे। इसी चक्कर में बेचारे इतने ज्यादा जो है थक गए हैं कि उनको खुद के व्लॉग डालने की एक सिंगल क्लिपिंग भी आपको इतने दिन की देखने को नहीं मिली। इस 10-12 दिन में हुआ क्या है वो क्लिपिंग भी आपको देखने को नहीं मिली। जनाब ने क्या खाया, निकू ने कितनी बार चाय डाल के दी, निकू ने जूस दिया, स्ट्रॉबेरी शेक पिया, नहीं पिया, नथिंग, नेवर एवर। इतना भी क्या हाइड कर लेना जनाब, हैं आप व्लॉगर हो, भूल गए थे क्या। तो बच्चे की गाड़ी साफ कर करके लगा रहे हैं कि दिखाओ ये करोगे वो करोगे ये वो। पता नहीं इनको किस चीज की ऐसे लगी रहती है ये, मतलब कि हर टाइम बच्चे को इतना सब कुछ दिखाना है, सब कुछ करना। पूरा का पूरा ना बेचारे उस बच्चे से सब कुछ करा लेते हैं कि तुम ये करो तुम वो करो, सिखाते रहते हैं, पढ़ाते रहते। बच्चा कह रहा है यहाँ पे बिठा दो, उसको दूसरी तरफ बिठा दो, तो कहता है ये ड्राई फ्रूट की प्लेट इधर दो, मैं खिलाऊंगा। तो कह रहे अच्छा लो लो, और वहां से उठा उठा के वो बच्चा खिला रहा है। आदत डाल दी है, पता नहीं क्या कर दिया। चलो एक हो गया वही के बच्चे को शौक लग रहा है, लेकिन ये कैसा शौक है और उसको खुद को शौक नहीं है। खुद ने उसने बाइट लिए तो उसको पसंद ही नहीं आया स्वाद। जबकि बच्चों को तो आदत डालनी चाहिए बादाम की। बादाम जैसी चीज तो अच्छी है, ना केवल उससे प्रोटीन मिलेगा। तो देखा आपने किस तरीके से वो जो है मेरे को बादाम खिलाता है। ये हमारा डेली का रूटीन बन गया है। शर्म तो आती नहीं आपको। जो रूटीन आपको होना चाहिए कि आप बच्चे का कोई काम करो, आप बच्चे से काम करवाते रहते हो। और टी शर्ट ऐसी वाली पहन रखी है तो उसमें दिख नहीं रहा है, तो उसको कॉलर को हटा के और दिखाने की कोशिश करे कि मैं जितना हो सके उतना ज्यादा एक्सपोज कर दूं अपना गला, अपना वाला ये एरिया। तो भैया क्यों पहनी थी, वो ही पहन लेते ना जो तुम पूरा खुला हुआ नीचे तक पहनते। 11-12 दिन के बाद जो है मैं ये आया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। ब्लिंकिट का थैला रखा था, उसको उठा के पहले तो थैले समेती उसके पास बैठ गए उसके ऊपर ही बैठ गए थैले पे। मैं गया था चंडीगढ़, आपने डिप्पी के व्लॉग में देखा होगा। और फिर मैंने कुछ शूट नहीं करा और मेरे जो एक दो गाने आ रहे, मतलब वो पूरी अपडेट उन्होंने दे दी जो ऑफ कोर्स मैं आपको बता चुकी। और कहते हैं क्योंकि हमने जो है कल प्रोडक्शन के लिए कुछ किया, मैं नहीं छुपा सकता आपसे छुपा के करोगे भी क्या, क्योंकि ऑलरेडी आप जब उसको पब्लिक डोमेन पर ही डालोगे तो छुपा कर ही क्या कर लोगे। हाँ, लेकिन ये है कि व्लॉग के लिए फायदा हो जाएगा, एक्साइटमेंट दे दोगे लोगों के लिए कि भाई लोग जो है ये देखेंगे आगे से कि अच्छा आप क्या नया बता रहे हैं, क्या नई अपडेट दे। और भाई साहब नया व्लॉग आया जनाब का, तो जनाब ने इसमें क्या डाला का, क्या बात है, और डाला का सासू माँ ने डांस किया। लोग एक बार SASU लिखते हैं, इन्होंने SAASU लिखा, सासू माँ। अम्मी लव्ड दिस प्लेस। वाह, पहले क्यों नहीं लाए थे फिर अम्मी। अम्मी को तो घूमना फिरना बहुत पसंद है, ट्रेन में सफर करना बहुत पसंद है। अम्मी को तो ये भी नहीं पता था कि जिंदगी में पहली बार वो बेचारी फर्स्ट क्लास में बैठी। तो वो जो आपने देखा था, सुना था कि खुराफात करी है, तो एक्चुअली यही खुराफात करी है। मेरे सारे बहुत सारे भी लोग पूछ रहे थे मैसेज करके क्या हुआ मैडम ने जो खुराफात करी थी। तो मैंने कहा था वो पोस्टपोन्ड हो गया। एग्जैक्टली इन्होंने भी यही बोला कि वो पोस्टपोन्ड हो गया। और जनाब के लिए टिकट बुक करी थी, ऑफ कोर्स वो भी मैडम ही करती हैं। तो जनाब तो निकल गए थे भाई साहब, और ये वाले जो थे पोस्टपोन्ड, इसमें इनको पता ही नहीं था कि किसको ले जाना है और किसको छोड़कर जाना है, क्योंकि वो जब तक कंफर्म नहीं था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि जो डीडी है यानी कि धर्मदादा है, उनकी वाइफ की तबीयत खराब हो जाएगी और उनका पोस्टपोन्ड हो जाएगा। अभी उनकी तबीयत खराब हुई तो ऑल्टरनेट किसको लेकर गए हैं,
ये स्नान को उसकी पढ़ाई वढ़ाई सब सत्यानाश करा। कहते हैं हमारा 10-11 जैन तक जाने का था, लेकिन उस टाइम पे कोई वर्कआउट नहीं हो पाया किसी वजह से, तो हम नहीं गए। तो अब हम जा रहे हैं। वही वो खुराफात थी जो ये तुम्हारी मैडम ने देखी और करी। हमें तो पता है मैडम खुराफाती करती रहती है कुछ ना कुछ। तो हम जा रहे हैं खेमसर के एक ट्रिप पे, जो कि डिप्पी का बहुत ही फेवरेट जगह है, क्योंकि मैडम को फिर अपना कलेक्शन वहाँ से उठाना है, इसलिए मैडम को वहाँ पर जाना है। जहाँ पर जाना है तो चलो घुमाना है फिराना है। और कहते हैं ये होपफुली इस बार सर्दियों का लास्ट ट्रिप होगा। इस बार हम सर्दियों में बहुत घूमे हैं डिप्पी। हमने पूरी सर्दियां जो है घूम घूम के निकाली। कहते हैं सर्दियों में घूमना हमको बहुत पसंद है, ये आप सब जानते हो। कब गए तुम सर्दियों में? इस साल निकले हो तुम घर से बाहर। पिछले 6 साल की व्लॉगिंग में आप ये बताओ कि सर्दियों में आप कब गए? या तो शुरू में गए थे एक दफा, वो मुदाहा तो जाना जरूरी था, उसके बाद कब गए भाई साहब? कहते हैं इसलिए मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं 12-13 दिन में वहां से आया हूँ, इसलिए सारी डिटेल दे दो। जब मैं वहां से आया था तो मैं डायरेक्ट वहां पे पहुंच गया था जहाँ पे मैडम की शूटिंग चल रही थी। चलो चलो चलो, छोटे बच्चों की तरह से चलो वहां पे डिस्टर्ब करने के लिए माता जी को। और एक टेबल रखी हुई है वहां पे उसकी मतलब लकड़ी की, और उस पे पूरे पे मैडम ने इतनी सारी ज्वेलरी फैला रखी। कहते उसके बाद जो है DKI का फोटोशूट था, तो मैं 1-2 क्लिप डाल दूंगा। और मैडम ने कितना गंदा सा प्रिंट पहन रखा है और बहुत ही अजीब सी लग रही है भाई साहब, बहुत ही अजीब सी लग रही है। ये क्या है? अगर ये इनके कलेक्शन का है ना तो भाई साहब बहुत ही गंदा सा कलेक्शन है, बहुत ही ज्यादा गंदा। पर मैं यहाँ पे फोटो मतलब क्लिपिंग नहीं लगाऊंगी, बट हाँ मैं कम्युनिटी पर जरूर से लगा दूंगी। और बहुत अजीब तरीके से खड़ी है अनारकली पे। जब तुम्हें अनार ही नहीं बनाने और कली नहीं बनानी तो फिर भाई तुम अनारकली बनाते ही क्यों हो? फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, तो फिर मैंने कुछ नहीं शूट करा। फिर बस तबीयत, भाई साहब ये तबीयत पे कितना क्यों जोर देते रहते हैं सच्ची में। अब ना मैं सुन के बहुत अंदर से मुझे ये होने लगा कि क्यों ये इतने बीमार रहने लगे हैं। फनी के मॉम डैड आए हुए हैं तो यहाँ पे सब बैठ कर खाना खा रहे हैं। और ये वो मोमेंट है जो इस औरत को थोड़ी भी शर्म नहीं आती है भाई साहब। ये क्या है? ये मतलब ये बच्चे को हार्म पहुंचाना चाहती है, ये क्या है ये? ओ एक इंसान अपने सेंस में ऐसे कैसे कर सकता है? इसने बच्चे को ऐसे खड़ा कर रखा है भैया हैदर को। और 6 लोगों की कुर्सी पे मतलब वहां पे जो है बैठे हैं, तो वहां पे खुद के अम्मी पापा बैठे हुए हैं और खुद के जो है चालू के अपना सास ससुर बैठे हुए हैं। ऑफ कोर्स मुझे तो ऐसे ही लग रहा है क्योंकि नान रखे हैं तो बाहर से ही खाना आया है। गिलासों के यहाँ पे इनका कुछ अजीब सा ही है, बोतलें रख देते हैं गिलास में खाना पीना खिलाने के लिए। मैडम का व्लॉग नहीं आया। ओ मैंने अपने नाइफ ननद के लिए, ओ सॉरी नाइफ ननद के सास ससुर के लिए बनाया बहुत ही अच्छा खाना। जनाब बैठे हुए हैं तो 6 कुर्सी भर गई हैं। बाकी नौकर नौकरानी के लिए तो हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है। ये भी नहीं दिखाया कि वहाँ पे ये बैठे हैं नहीं बैठे हैं, खाने के लिए चालू है या नहीं है। लेकिन फनी बैठ के खा रहा है भाई साहब अपनी अम्मी पापा के साथ डाइनिंग टेबल पे खाना। और इस औरत ने बच्चे को ऐसे सीने पे मतलब खड़ा करके उसको ऐसे रखा, भी इतना छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता कि उसको क्या करना है कैसे नहीं करना, बस उसको कूल्हे से पकड़ रखा है दोनों हाथों से। की करके दांत फाड़ दिए। खुदा ना खास्ता वो बच्चा गिर जाए, उसको लग जाए, सर के बल गिर जाए, उसको कुछ नुकसान हो जाए। मतलब लाइक सीरियसली ममता है तो माँ है ना, फिर भी ममता है क्या नहीं है? थोड़ी सी इंसानियत तो खैर छोड़ ही दो। कितने मतलब ऐसे तरीके से, कितना डेंजरस तरीके से इसने बच्चे को उठा रखा। मैं तो फनी ने बेड पे उठा रखा था उसको जब अपने पैरों के ऊपर, मैं तो उसी को ही टोक रही थी कि ये क्या हरकत है। बच्चे का पेट भिज जाता है, उसका दूध ये जो फूड है वो वोमिट कर देता है। और मैडम ने देखो कितने डेंजरस तरीके से उठा रखा। वो तो फिर भी कम से कम बेड पे लेकर बैठा हुआ था, और ये तो ऐसे सड़क पे लेके खड़ी है। खुदा ना खास्ता हाथ से गिर जाए, बच्चा ज्यादा उछल कूद करे, कुछ हो जाए। तो अभी हम जा रहे हैं फॉर चेंज खेमसर में जाएंगे और वहां पे खील उड़ाएंगे। तो चलिए चलते हैं, मजा आने वाला है। और सरप्राइज भी है इस बार। क्या सरप्राइज है वो तो हमें पता चल गया था कि आपकी अम्मी पापा और मम्मी जा रही हैं। चलो 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 हम जा रहे हैं, चलो चलो। मैडम ने लाइट भी उठा दी, ये देखो मेरी लाइट ठीक हो गई। और बॉक्स रख लिए हैं और धना दीदी को समझा रही है ऐसे कर लेना वैसे कर ले। चलो धना बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज। और मुझे लग रहा है ये धना यहाँ परमानेंट रहती है, मतलब ताला लगा के चली जाती है। कहते चलो इस बार मैंने बोला है ना सरप्राइज है, तो चलो सरप्राइज से मिलाता हूँ। और सरप्राइज क्या है? वाओ अम्मी पापा जा रहे हैं। तो ये रहा इस बार का सरप्राइज में है अम्मी मम्मी दोनों जा रही हैं। क्योंकि अम्मी जा रही हैं इसलिए मम्मी को मौका मिल गया बेचारी का। सरप्राइज ये है कि इस बार सब जा रहे हैं, अम्मी जा रही हैं मम्मी जा रही हैं। अम्मी को कम से कम 1-2 जोड़ी अच्छी चप्पलें तो दिलवा देते बेचारियों को। बेचारी ऐसी चप्पल पहन कर जा रही हैं कि उनमें और उनके यहाँ जो हाउस हेल्प खड़ी हुई है ना,
जो भी खड़ी हुई है उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है। और वहीं अगर आप देखोगे मैडम की मम्मी की तो बिल्कुल अलग स्टाइलिश फैंसी चप्पलें पहन रखी हैं। वो भी तो एजेड है, उनकी भी तो घुटनों में तकलीफ है, उनका भी तो वेट है, मगर फिर भी उन्होंने अच्छी चप्पलें पहने की क्योंकि वो मैडम की मम्मी है। एक जनाब अपनी अम्मी को देख लो जरा, चालू को लीचड़ को कुछ नहीं पता, खुद पहन लेगी 15-15 20-20 हजार की स्लीपर, अपनी माँ को ढंग के स्लीपर दिला दे। भाई जब तुम अच्छे ब्रांडेड चीजें लेते हो तो वो चलती भी वैसे ही है। भले ही मेरी अम्मी ब्रांडेड चप्पलें नहीं पहनती थी लेकिन वो डॉक्टर रिकमेंडेड वाली स्लीपर पहनती थी, टूटती नहीं थी भाई साहब वो, लेकिन उनको कंफर्टेबल बहुत रहता था। और ये बहुत था मेरी अम्मी का। मैं हमेशा जूतों पे इन पे सब पे बात करती हूँ, आपको लगता होगा मैं ऐसे कह रही हूँ क्योंकि भाई मैंने ये मेरी अम्मी से सीखा है। वो यही कहती है कि इंसान की पहचान ना उसके स्लीपर पैर जूते जो भी आपने पहने के ना उससे होती है, शख्सियत पहचान लेते हैं इंसान। मैं घर में भी, मैंने पहले भी मेंशन किया है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं, 350 रुपए की आती है। मैं घर में भी वो वाली चप्पलें पहनती हूँ जो फ्लाइट वाली होती है। फ्लाइट वाली का वो जो ना वो ऐसी नहीं होती जैसे इनकी हाउस हेल्प ने ये पहन रखी है या इनकी अम्मी पहनती है। वो फ्लाइट वाली भी इतनी अच्छी लगती है देखने में कि आप उनको मार्केट वगैरह भी पहन के जा सकते हो। लेकिन मैं मार्केट वगैरह कहीं जाती हूँ या कहीं डॉक्टर की विजिट पे जाती हूँ तो या तो मैं शूज अपने कैरी करके जाती हूँ या फिर मैं जो अपनी फैंसी वाली पहनती हूँ। मम्मी जा रही है, पापा जा रहे हैं और देव भैया जा रहे हैं और टिक्कू जा रहा है। टिक्कू के बिना तो मैं हिलूंगा भी नहीं, बट चालू डॉक्टर खाला नहीं जा रहे हैं क्योंकि जब तक हम निकल रहे थे तब तक और उनके सास ससुर और लहर यहाँ से निकल चुके थे, यानी कि वो रवाना हो चुके हैं 30 तारीख से पहले। पर मैं ये सोच रही हूँ कि डीडी नहीं जा रहे हैं तो इसलिए माता जी को साथ लेकर जा रहे हैं क्योंकि संभालने के लिए कोई तो चाहिए और हेल्पिंग के लिए किस लिए चाहिए। डीडी तो सारे काम कर लेते हैं, वो तो भाई ऑलराउंडर है, तो इसलिए टिक्कू की जरूरत पड़ेगी। वो तो जनाब के लिए हो गया, ऑफकोर्स जनाब का व्लॉग बनाएगा, लेकिन फिर भी मैडम को तो एक और हैंड की जरूरत पड़ेगी ना। तो चलो चलो हम किसको लेकर चलते हैं, नान को लेकर चलते हैं। भाड़ में गई उसकी पढ़ाई और भाड़ में गई उसकी अटेंडर। कहते हैं आज हमारी ट्रेन का ये है वो है, लास्ट टाइम का ये हो गया तो इसलिए हमने स्टेशन बदल लिया। कहते हैं यहाँ पे आके हम 1 घंटा वेट कर लेंगे लेकिन पापा साथ में हैं तो इसलिए हम जो है ना और ज़्यादा इनको परेशान नहीं कर सकते थे। वाह, बड़े अपने तुम्हें पापा का ख्याल आ रहा है। जब अपने पापा को पिछली बार इतनी तकलीफ में लेकर गए थे, इतने 10-10 घंटे उनको वेट कराया था, तब समझ में नहीं आया था। दुनिया भर के 18-18 बैग लेकर ढोकर जा रहे हैं। इनके पास मैन पावर कम है। मैन पावर मुझे याद आया क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं मैन पावर के बारे में, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना वो अक्सर कुछ कुछ ऐसे वर्ड बोलते हैं, मतलब आदमियों से काम लेने के लिए वो इंसान जो है इनके पास बहुत कम है सामान उठाने के लिए। तो जनाब को बड़ी ही तकलीफ हो रही है इस चीज से। तो कहते हैं पहले हम बहुत जल्दी निकले लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे, हम पापा को तकलीफ नहीं दे सकते। तो हम यहाँ बोरीवली में आ गए हैं और हम यहाँ सफर कर रहे हैं और जैसे तैसे करके भाई साहब भागम भाग में ये चढ़े हैं सारे के सारे और 18 बैग इन्होंने चढ़ाए हैं। हद हो गई। कहते ये सामान देखकर ना मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, हर जगह स्ट्रॉलर। अब एक बात बताओ, 2.5 साल का बच्चा हो गया, उतने बड़े बच्चे के लिए चलो ठीक है भाई, मतलब चला सकते हो ना 1-2 दिन के लिए, तो अगर आप घर से बाहर जा रहे हो, क्योंकि जैसे अभी हैदर बेबी है उसके लिए तो जरूरी है, लेकिन अभी ये वो तो चल लेता है पैदल। जब बच्चा थोड़ा पैदल चल लेता है तो अब इतना ज्यादा वो नहीं होता, पर क्यों इतना सामान लेकर लाद कर लेकर जाना। मैडम की तो आदत है बच्चे के जो कमरे में टॉय रखे ना, आधे टॉय तो साथ में लेकर जाती है। भाई फिर बाहर ले जाने में और घर में रहने में क्या फर्क है? तुमने चेंज क्या किया? घर के माहौल से बाहर के माहौल में, बाहर किसी और चीज में इंटरेक्ट करो बच्चे को, तो कम से कम कुछ जब भी तो चेंज मिलेगा। नान भी कह रहा है ये सामान बहुत ज्यादा है। ले, तुझे यहाँ के स्टेशन पे आके पता चला कि ये सामान बहुत ज्यादा है। कितने बैग है सर? 9 बैग हैं और 9 कैरी बैग हैं। बेटा बहुत दिन के लिए जा रहे हैं ना तो सामान भी बहुत ज्यादा है। हाँ अम्मी जी बहुत ज्यादा, लेकिन जरूरत से ज्यादा है कहती हैं, और ठंड का जो जैकेट है ना वो ज्यादा है। कहते हैं हम तो मेंटली प्रिपेयर हैं कि मैडम साथ में आई है तो ऑफकोर्स इतना वो तो है, मेरे साथ जाऊंगी तो सामान तो जाएगा। अरे मैडम थोड़ा कम कर लोगी तो तुम्हारा क्या जाएगा। तो ट्रेन में आने में 1.5 घंटा था तो इसलिए हमने पापा को कार में बिठा के रखा हुआ था। तो वक्त हो गया तो हम पापा को लेने आ गए और फिर सारा सामान रखते रखते कहते हैं चढ़ के फाइनली आ गए हम। अभी सामान ज्यादा, मतलब अभी सोचो तो सही भाई साहब 18 बैग, और सामान उठाने वाले कितने जन? मुश्किल से 3 लोग होंगे, जिसमें बिक्कू है, नान है और जनाब। हो सकता है देव भाई ने भी हेल्प करी हो लेकिन वो पापा की हेल्प करेगा। लेकिन जनाब का चश्मा नहीं उतरा। पर आपको लगता है वैसे कि अगर जनाब अपने लिए फ्लास्क से चाय डालकर नहीं पी सकते, खुद से पानी उठा के नहीं पी सकते और वो बैग उठा के लेकर अंदर आएंगे? चश्मा तो उतरा नहीं है भाई साहब इनका। पर जैसे मैं बोलती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आगे तो बोलो मैडम कि हमें सीट मिल गई है और हमें कंफर्म सीट मिल गई है और सब हमें एक
जगह मिल गई है। ओफो, अनबिलीवेबल कि हमें 8 की 8 सीट मिल गई है। ओहो, अब इसमें अनबिलीवेबल वाली कौन सी बात रह गई भाई? कहती है वो भी ऐसी मिली है कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी फैमिली के साथ। पहली बार हम इतना लंबा ट्रिप कर रहे हैं और फैमिली के साथ कर रहे हैं, तो हमें ये लग रहा है कोई दिक्कत ना हो। ये पहले खुश हो लो तुम, अभी सफर पूरा कहाँ हुआ। कहते पर हमारा डिसीजन सही था कि हम बैंड्रा नहीं जाके हम बोरीवली जाएंगे। मैं बता दी हूँ क्यों लेकर आए हैं। यहाँ ज्यादा देर रुकती होगी ट्रेन, जिससे कि इनको सामान चढ़ाने में आसानी होगी, और वहाँ कम टाइम रुकती होगी। बहुत चालाक है, बहुत चालाक। और मैडम इतना थपथपा रही है, फट 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 फट, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि पूरा गुस्सा निकाल रही है। और जनाब कहते हैं चल पड़ी है ट्रेन, चलो कलमा पढ़ लो, मैं भी पढ़ लेता हूँ, दुआ पढ़ लो। अब अम्मी जो है वो बहस कर रही है नान से 25 सालों बाद। कहते हैं कि हाँ अम्मी क्या कह रहे हो? क्योंकि कैमरा उठ गया भाई साहब जनाब का, एक भी मोमेंट मिस ना हो जाए। अम्मी कोई स्टोरी बता रही है तो कहती इतने सालों में कभी तुम्हारे आवा ने हमें ऊपर नहीं चढ़ाया, नीचे सो रहे हैं हम। ओफ, मतलब ऐसे है कि हर बार इनको नीचे की टिकट जो है वो कंफर्म मिली, और ये फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं, सेकंड थर्ड एसी की बात कर रहे हैं, जबकि इन्होंने खुद बोला है कि हम तो नीचे चद्दर बिछा के जमीन पर बैठ कर भी आते हैं। कहते पापा ने 25 साल मोदाहा सफर कराया, मतलब भोपाल से मोदाहा सफर कराया, कभी नहीं ऊपर बैठे हम। अब ये जो बच्चे बड़े हो गए, इतने बड़े बड़े लोग, ये हमें कह रहे हैं तुम ऊपर चढ़ो, तुम ऊपर चढ़ो। क्यों? क्योंकि अम्मी जी पापा की हेल्प नहीं कर सकती, तो देव भैया को हेल्प करनी पड़ेगी, और वो वहीं सोएंगे, तभी तो वो आवाज से उठ पाएंगे। आज चढ़ाते हैं ना अम्मी, आज चढ़ाते हैं ना। अब ये बात हो गई होगी, और ये कोई प्रैंक नहीं कर रहे हैं इन पर, ये जानबूझकर इस बात को कह रहे हैं क्योंकि पापा के लिए जरूरत है, इसलिए देव भैया को नीचे सोएंगे ना। तो भैया दो भैया तो सो जाएंगे, अभी पापा कैसे बुलाएंगे आवाज लगा। तो देव भैया ने भी कह दिया कि इधर अंकल सोएंगे और इधर तो मुझे रहना ही पड़ेगा। कहते यहीं से बता दे हम लौट जाते हैं, हम ऊपर नहीं जाएंगे। क्या बोलते हैं पापा? अरे अरे मजाक कर रहे हैं, उनको भी पता है चढ़ ही नहीं पाएंगी। देखो हमें यहाँ पे एक पैर रखे, यहाँ पे एक पैर रखे, यहाँ पे एक पैर रखे, यहाँ पे सारी सीढ़ी तो बता दिया आपने। अम्मी देखो कितना अच्छा हुआ कि आज यहाँ सबकी एक साथ टिकट बुक हो गई है। ओहो भाई साहब, इसमें भी इतना ज्यादा खुश हो रहे, कौन सी नई बात है, तीर मार लिए, सबकी टिकट मिल गई है फर्स्ट एसी में। अच्छा आप समझ में आई इस बात का मतलब क्या था। ले मम्मी ने तो पचका ही कर दिया, सॉरी अम्मी ने तो पचका ही कर दिया। कहते हैं तो क्या कहा उन्होंने? कहते हैं कि फर्स्ट टाइम बैठे हैं हम फर्स्ट क्लास एसी में। अरे अरे आवा क्या बोल रहे हो? अरे आवा क्या बोल रहे हो? नहीं बेटा हम तो नहीं बैठे कभी, बताओ हम कभी नहीं बैठे बेटा, शानू कभी नहीं बैठे। कहते जब मोदा गए थे तब वो फर्स्ट एसी था, जब मेरी शादी में गए थे। तो कितने साल हो गए बेटे, अब हमें कैसे याद रहेगी। और जब चालू की शादी में गए थे तब, चालू की शादी में तो पहले चले गए थे ना हम। कहते बस जिंदगी में तो एक बार बैठे हैं बस हम। फर्स्ट सीट में क्या होता है ना, ऐसी प्राइवेट सीट होती है, बस ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, ये कौन बंद कर। अरे भाई जब उनको पता ही नहीं है तो जबरदस्ती क्यों हाथ तुलवाने पर, हाथ बुलवाने पर तुले पड़े। और ये जनाब क्या इशारा कर रहे थे भाई, मुझे ना थोड़ा अजीब लगा कि हाथ पर, मतलब वो जो सीट का जो ग्रिल बनी हुई होती है उस पर लगातार फिंगर को टैप कर रहे थे। कि उस दिन जब हम थाली खाने के लिए गए थे तो उस दिन तुम्हारे लगा था ना, तो ये फिंगर से टैप क्यों कर रहे थे? ये कौन सा इशारा था भाई? तो तुम्हारे लग गई थी ना, वहाँ एक अंकल ने बोला था, उनको बुलाऊं क्या? तो मैडम कहती है कि वो जो बाबा है ना वाले, जो पिछली बार ट्रेन में मिले थे, उनको बुलाऊं क्या? तो बच्चा डर के कहता है नहीं। पर जनाब ये आप इशारा कौन सा कर रहे थे? तो मस्ती मत करना, खड़े मत होना उसके ऊपर। और भाई साहब बैठ गए जनाब खाना खाने के लिए। अब मम्मी कहती मीठी चाय पराठे की बात ही अलग ही होती है ना। हाँ अम्मी खुशहाली करके पियो, खूब मजे से पूरे के पूरे ट्रिप पे अच्छे से खाना पीना, कोई डाइटिंग नहीं। वैसे कौन सा घर में डाइटिंग करती हो? किसको बाय करके आए हो? जबरदस्ती का। अभी देखो बच्चे को रटवाते हैं, मतलब इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मतलब तुम बच्चे पे इतना बर्डन डालते हो कि तुमने ऐसे बना के रख रखा है कि जैसे बच्चे के अलावा ना इनका कंटेंट बन ही नहीं पाएगा। तो उससे कह रहे किसको बाय कर कर आए थे, तो वो बता रहा है कि माता जी को वहाँ पे ट्रॉफी रखी थी 5 ईयर कंप्लीशन की, और उसके बाद सबके फोटो है, तो वहाँ सबको बाय बाय करके आया जो वहाँ पे कैरेक्टर थे, यानी कि उस सीरियल के जो कैरेक्टर थे। और फिर आके कहती हैं ऑल सेट, सब ठीक है। और भाई साहब कितनी अजीब तरीके से खड़ी हैं। और फिर यहाँ पे होता है मैडम का पचका। मैडम का पचका कैसे? मैडम खुद ही अपनी शादी के साल बोल गई भाई साहब। कहते हैं इतने साल हो गए, तुम्हें नहीं पता 8 साल में और 6 साल में कितने फर्क होते हैं भाई साहब। 2 साल, अपनी शादी के 2 साल मिसिंग कर दिए इस औरत ने। कहते सब ठीक है। कहते शादी के टाइम की याद आ गई ना, सब लोग एक साथ गए थे हम शादी के लिए। ऑफ कोर्स जब तुम्हारे घर में रहते थे वहां पे तो तुम्हारे साथ में जाएंगे ना। भाई कितना अजीब है, एक लड़की जो अपने ससुराल को पहले से ही पाल रही, फिर उसके बाद सारा खर्चा उठा रही है, सबकी टिकट बुक करा रही है, सबको साथ लेके जा रही है, फिर सबकी पैकिंग भी कर रही है, और फिर विदा होके उनके साथ ही आ रही है। वाह कितना अजीब साउंड करता है। वक्त कैसे बीत जाता है ना, पता ही नहीं चलता। कितने साल हो गए हैं? जनाब से पूछ रही है, हैरान परेशान हो गए, कितने साल हो गए शादी को? क्यों तुम्हें नहीं पता कितने साल हो गए? 8 साल हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो जनाब? और ये बालों का क्या हाल बनाया मैडम आपने, कैसी लग रही हो, बहुत ही अजीब। 8 साल हो जाएंगे इस बार।
बहुत ज्यादा। मैंने तुम्हारे साथ 8 साल निकाल लिए। अरे मैडम 8 साल तो शादी को हो जाएंगे, और उससे 8 साल पहले का जो तुम्हारा रिश्ता था उसका क्या? और उसके बाद ही जनाब ने एक्सेप्ट किया 40 साल। कितने साल हो गए बाबा? 40 साल, 41 साल हो जाएंगे अगले साल। चलो मैं तो सुधारा। तो बाबा जहाँ हमने रब ने बनाई धड़कन बनाई थी वो जगह हमें बहुत पसंद है, हम वहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। तो है गाइस, मैंने खाना मंगाया था और ट्रेन चल पड़ी। वो हमारी सिमरन की तरह से भागा भागा आया था जोमेटो वाला खाना लेके। जो ना मामा खाना लेने निकली गई थी, मामा उधर ही नहीं थी। उस बेचारे बच्चे ने पूछा ही कब था, उसे नानी से फुर्सत ही नहीं, तभी तो तुम्हारी तरफ तवज्जो देगा। सोचो मैडम सोचो। और ये हमने करी है थाली ऑर्डर, और अम्मी की बाची खिल गई। भाई साहब कितना खुश थाली देखकर। बच्चा कह रहा है कितना शोर मचाते हो? अरे आप शोर मचाते हो छछुंदर कहीं की। और जमीन पे बैठ के प्लास्टिक की थैली में से निकाल के चाय ग्लास में डाल के पी रही है। मैडम भैया अपनी सेहत का कुछ तो ख्याल रखो। तो बच्चे से कुछ कहलवा रही हैं। अब बच्चे को बेचारे को भूल गया, पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो वो उसके गाल पकड़ के कुछ ऐसा करता, कहता मैं ऐसा कर रहा था। कहते नहीं नहीं वो बताओ, वो जो रात में मम्मा ऐसे कर रही थी, मम्मा वैसे कर रही थी। पता नहीं कितना दिमाग पे बच्चे के पे जोर डालते रहते कि बेटा ये याद करो, बेटा वो याद करो, अब ऐसे बोलो, अब वैसे बोलो। अरे भाई तुम इतने सारे बाजार को पूरी बारात को लेकर जा रहे हो, बारात से कंटेंट बनाओ ना। क्यों बेचारे बच्चे को जबरदस्ती घसीटते रहते हो? करने दो उसको एंजॉय। और पागल कही कि जबरदस्ती के बच्चे का काट रही है, मतलब उसके शोल्डर पे ये कर रहा था, ये छोटा लड्डू बड़ा लड्डू। और फिर मैडम हा करके उसके मतलब कंधे पे काटती हैं। हद नहीं हो गई कुछ ज्यादा? पापा किसकी पसंद का ये गाना? किसकी पसंद का है? डिप्पे के पसंद का है, डिप्पे के। पापा जी को सारी डिप्पी का पसंद है, अपने बीवी का पसंद नहीं, अपने बेटे की पसंद का पसंद नहीं, अपनी बेटी की पसंद का पसंद नहीं। चक्कर क्या है भाई साहब? ये जैसे रू बेबी को रट्टा तोता लगा के उसको रटवाया जाता है, क्या पापा को भी याद करवाया जाता है? दे भैया कह रहे थे कि भाभी की पसंद का गाना। हमने कहा कौन सी भाभी? सारे हंस पड़े। और कितनी भाभी हैं? कितनी भाभी और कौन सी भाभी? और फिर आके छोटे से बच्चे की तरह से, मैन चाइल्ड की तरह से आके अपनी बीवी को बता रहे हैं पापा को तुम्हारी पसंद का गाना याद है। कुछ ज्यादा चाइल्डिश हरकत नहीं है। तो हम पहुंचे हैं पालमपुर। यहाँ पे जो है गाड़ी जो है स्टे करेगी, कि हम टाइम से आ गए थे तो यहाँ पे हम कुदाएंगे। वो बेचारा भागा भागा फिर रहा है स्टेशन। इस बार तो पूरा सर्दी घूमे हम हैं, यहाँ पे आगरा में, दिल्ली में, ये वो। तो बेटा पूरा सर्दी तो तुम घूम लियो। अब ये बताओ पूरी सर्दी तो घूमने का नतीजा क्या होगा, कि तुम्हारे ग्रेड बढ़ेंगे या घटेंगे? इसका मन था ये ट्रिप के लिए। अभी इनको जो ना 45 मिनट यहाँ पे मतलब जो है वो बिताने हैं, तो कुछ भी बकवास करेंगे। तो बज गए 4 और हम लोग उठ गए हैं गुड बॉय की तरह से। और सामान वामान देखते उठ गए अम्मी, उठ गए, नींद पूरी हो गई अम्मी। अच्छे से सोए अम्मी, अच्छे से सोए। हाँ बेटा अच्छे से सोए, हम तो खूब सोए खराटे लेके। ये तो सोया नहीं होगा देव, तो ये तो अभी उठा होगा, क्योंकि तेरे तो सोने का टाइम। नहीं नहीं मैं तो 1 बजे सो गया था। भैया तुम अपना टाइम शेड्यूल चेंज कर लोगे, लेकिन जिसको करना है वो तो टाइम से कर ही लेता है ना। पर फालतूगिरी कर रहे हैं, जबरदस्ती का अननेसेसरली खींचा इतना। 19 मिनट का मैं तो शॉक्ड हो गई, जनाब ने 19 मिनट का डाल दिया। देखें भले क्या दिखाएंगे क्या। तो पहुंच गए हैं हम जोधपुर के स्टेशन पे। पापा को हमने जो है उसमें बिठा दिया है, पापा उसमें से चले गए। अब हम सामान लेकर जाएंगे, दुनिया भर का सामान भाई साहब। और खुद का सामान जो है ना, ये जो स्कूल बैग लटका के जा रहे हो, इसे भी वहां रख देते। इसका काहे वजन लटका रहे हो? कहता है बहुत घूमे इस बार तो ठंड में तो मजा आ गया। और अब फालतू गिरी। बचपन में इतनी चाय पराठा ये सब कुछ पिया, इन्हें पता ही नहीं इनके घर के बच्चों ने क्या पिया। वो कहता है कि चाय पराठा सिर्फ चाय डुबो के खाते थे, खाली चाय कभी नहीं पी। मैं तो सिर्फ कॉफी पीता था। कहता अभी बड़ा कॉफी वाला हो रहा है, कॉफी मांग रहा। और ये मैडम को ये पता ही नहीं है कि पिज्जा चाय पीती है कि नहीं पीती। कहते नहीं नहीं पिज्जा चाय नहीं पीती। ओ माय गॉड। और पिज्जा भर भर के इतने बड़े बड़े प्याले भर भर के चाय पीती। नहीं नहीं इवन पिज्जा भी खाली चाय नहीं। तो फट से मुंह पे एकदम बोल के नान ने बता दी, नहीं नहीं वो तो पीती है, वो तो पी लेती है। अपने घर के बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता इस औरत को, बस खोल देती है, मुंह खोल देती है। आ गए अम्मी, हम आ गए। आगे बेटा चलो ठीक है बेटा आ गए। और यहीं पर ही व्लॉग का एंड करके चले गए बिना एंडिंग लिए हुए। जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू भी कर ली। और मैं आपके साथ शेयर करूंगी शाम के टाइम। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।